नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल तमाम राजनीतिक अनुमानों से जुदा नजर आ रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमानों का औसत निकालने पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस से सत्ता छीनती नजर आ रही है, क्योंकि मामला त्रिकोणीय में फंस गया है। और किस राज्य में एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, उन पर नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज नहीं, रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार लोगों ने वोट दिया है 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्कीम के लिए। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए। राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए। महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपए के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं, रिवाज बदलेगा। और ये हमने पूरे इलेक्शन में हमारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर बेबुनियाद व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे, कभी पोलराइजेशन के आरोप लगाए, कभी तुष्टिकरण के आरोप लगाए। वो तुष्टिकरण की बात करते रहे, हम संतुष्टिकरण की बात करते रहे। हमने प्रदेशवासियों को ताकत देने की बात करी, महिलाओं को, हर महिला को 10,000 रुपये सालाना देने की बात करी, हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा की बात करी। इससे हमें 3600 कौम के सभी धर्मों के वोट मिले। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज्यादा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आए। सबसे बड़ी बात यह रही कि एग्जिट पोल सर्वे राज्य में सीएम के चेहरे को लेकर भी जनता से सवाल किए। एग्जिट पोल सर्वे में शामिल हुए लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद अशोक गहलोत को बताया। तमाम एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर राजस्थान में जीत का दावा दोहराया है। पार्टी को भरोसा है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ इस बार रिवाज बदलने में सफल रहेगी। हालांकि इसके साथ ही पार्टी ने पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, ताकि रिवाज बदलते हुए सत्ता बरकरार रखने में सफल रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजों पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एग्जिट पोल और सर्वे बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत रही है। बीजेपी के लोग धोखेबाज हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। मैंने अभी देखा आज तक का सर्वे, इंडिया टुडे का सर्वे, बाकी चैनल्स के भी मैं देख रहा हूं, तो कांग्रेस विन कर रही है। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान, जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में आ जाती है, डराती है, कहती है हिंदू को मुसलमान बना देंगे। कभी हिंदू मुसलमान बनाए क्या? हिंदू इतनी कमजोर कौम है? हिंदू या मुसलमान दोनों बरसों से यहां पर रह रहे हैं, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। इतना कमजोर कर देती है हिंदू को बीजेपी। हिंदू का जो सनातन धर्म है उसको ही डाउन कर देती है। बिल्कुल पापी हैं बीजेपी के लोग। सनातन धर्म को मानने वालों को इतना कमजोर और कायर बताती है बीजेपी। कौन है बीजेपी कायर? बता। मैं सनातन धर्म को मानने वाला भगवान राम का वंशज हूं, मैं नहीं डरता किसी से। मेरा धर्म परिवर्तन कौन कर देगा? ना तो मुसलमान हिंदू का धर्म परिवर्तन कर रहा है, ना हिंदू मुसलमान का धर्म परिवर्तन कर रहा है। अरे धर्म परिवर्तन तो बीजेपी का हो रहा है, इन पापियों का। ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं। इनको तो बैन करना चाहिए हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार इनकी है। ये तो भलाओ इनका, पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का। इन्होंने उस जमाने में यदि कानून बना देती कि धर्म का बीच में प्रवेश, इंटरफेयर ही नहीं होगा, तो इनकी हवा निकल जाती, कभी पावर में नहीं आती इस देश में। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं।
राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का। एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो, एक ही दिन नारे लगा लगा कर चिल्ला कर। तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, ये कोई बीजेपी का नारा थोड़ा ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दोनों में कांटे की टक्कर है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, कौन बता रहा है? एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैंने अभी मैं और देख लूंगा, राजस्थान में तो कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। एग्जिट पोल में सर अभी भी कई है, अब कई अलग अलग होंगे, मैंने जो सर्वे देखे हैं उनमें कांग्रेस आगे है। अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। आपके अनुमान से एग्जिट पोल की बात में राजस्थान में कांग्रेस की कितनी सीटें? हम तो पूर्ण बहुमत लाएंगे, 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे आराम से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। 10 एग्जिट पोल में से 6 के आंकड़ों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं 3 एग्जिट पोल ने दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल में दोनों ही दलों के बीच कड़े मुकाबले की बात कही है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद दोनों ही दलों के नेताओं ने तरफ से रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। एग्जिट पोल में सर टक्कर लग रहा है आपको ऐसा है कि कांग्रेस टक्कर दे रही है? हाँ, एग्जिट पोल तक ही सीमित है ये जो टक्कर है, ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। गहलोत साहब अंडर 20 की बात करते हैं सर, उन्होंने दिल्ली में गहलोत साहब अंडर 20 रहने वाले हैं इस बार शायद, इसलिए अंडर 20 की बात कर रहे हैं। गहलोत साहब का जो कार्यकाल है, जो कुशासन है, उसका समय समाप्त हो गया और हर तरह से जो इनकी खोखली घोषणाएं थीं वो जनता ने उसको नकारा कर दिया है। मध्य प्रदेश में सर बीजेपी को आगे बढ़त मिल रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जहां जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं वहां पूरी ईमानदारी और कर्मठता से काम होता है। मोदी जी की सरकार केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हर राज्य के लिए। राजस्थान में भी अब यही होगा। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कांटे की टक्कर लग रही है सर आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो सुनते आ रहे थे उससे कहीं अलग नतीजा आने वाला है। अब एग्जिट पोल के अंदर भी आपको दिखाई दे ही रहा है मध्य प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, अब देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी में जो विश्वास है जनता का, उस विश्वास के साथ वहां पर मतदान हुआ है और रिजल्ट आएगा। आप जोटवाड़ा विधानसभा से लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीत जाओगे? जोटवाड़ा के अंदर हमारी बड़ी संख्या में अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत होगी। यहाँ पर किसी भी तरह के हथकंडे अपनाए गए हों कांग्रेस द्वारा, वो हम चुनाव के बाद देखेंगे। उन हथकंडों की पूरी तह तक जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ करने की नाकाम कोशिश करी, लेकिन उस सब के बावजूद, हर परिस्थिति के बावजूद हमारा एक बड़े मार्जिन से जोटवाड़ा के अंदर जीत होगी और मैं जनता को उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। लास्ट सवाल सर, आपको क्या लग रहा है 3 तारीख को कितनी सीटें आपके यहाँ? देखिए, सीटों का आकलन ये मेरी जिम्मेदारी कभी थी नहीं, तो कभी मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जोटवाड़ा की थी। लेकिन जो भी मैं जनता से सुनता हूँ, आप सब मीडिया कर्मियों से सुनता हूँ, ये तय है कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ पे बनाने जा रही है। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है।
उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। कांग्रेस के कई नेता अभी भी ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी। देखिए, वो तो गहलोत साहब ने मिशन 156 और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक का अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। छत्तीसगढ़ में थोड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है सर। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई हो सकती है, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। कितनी सीटें? 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब वोटों की गिनती की तैयारी शुरू हो गई है। 3 दिसंबर को रविवार के दिन वोटों की गिनती होगी। गुरुवार को एग्जिट पोल में अलग अलग एजेंसियों को भाजपा को बढ़त बताई, हालांकि 3 एजेंसी ने कांग्रेस ने बढ़त बताई है। इसी बीच वोटों की गिनती की तैयारी तेज हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने व्यापारिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं करने पर डीजीपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि 7 साल पुराने मामले में बिना प्रारंभिक जांच एफआईआर दर्ज क्यों की गई। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41 का नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी कैसे की गई। जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश संजय ठाकुर, हर्ष ठाकुर व अशोक ठाकुर की अवमानना याचिका पर दी। जयपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पड़ोस के युवक ने ही मां और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या की थी। मालूम हो कि बुधवार को शाम जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के झालाना स्थित खटीकों के मोहल्ले में एक हमलावर ने एक महिला और उसके 2 बच्चों को घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 10 बड़ी सर्वे एजेंसियों में से 7 ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा किया है, जबकि 3 ने कांग्रेस के बढ़त की बात कही है। हालांकि एग्जिट पोल के बाद भी दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच एग्जिट पोल राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। डोटासरा ने कहा कि सारे सर्वे फेल होंगे। राजस्थान में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवा के असर के कारण सर्दी बढ़ गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरा नजर आ रहा है। घने कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा है। इसी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 40 मीटर रह गई। राजस्थान में 26 नवंबर से ही पश्चिमी विक्षोभ के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।